हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रयाग एजुकेशन में। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड एंशिएंट हिस्ट्री को। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि मानव का क्रमिक विकास, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलोपिथिकस किस भाषा से लिया गया और इसका अर्थ क्या है तथा इसकी खोज कहाँ से और कब हुई थी। आज हम पढ़ेंगे होमो किस शब्द से लिया गया और होमो का अर्थ क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। आदमी का मतलब पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर। होमो की 3 प्रजातियां हैं जो विशेषता के आधार पर बांटी गई थी। पहला, होमो हैबिलिस, जो औजार बनाने वाले मानव होते थे, उन्हें होमो हैबिलिस कहा जाता था। होमो इरेक्टस, जो सीधे पैरों पर खड़े होकर चलते थे, उन्हें होमो इरेक्टस कहा गया। होमो सैपियंस, जो प्राज्ञ अथवा चिंतनशील मनुष्य हैं, उन्हें होमो सैपियंस कहा गया, जो कि आधुनिक मानव भी कहलाते हैं। इनके जीवाश्म कहाँ से पाए गए? तो होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवाई गोर्ज से पाया गया, जो वर्तमान से 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रहे। ओल्डुवाई गोर्ज से ऑस्ट्रेलोपिथिकस के भी जीवाश्म 17 जुलाई 1959 को पाए गए थे। आप मेरी पिछले वीडियो में देख सकते हैं। होमो इरेक्टस अफ्रीका व एशिया दोनों महाद्वीप से पाए गए, यथा कोबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोड़ जकार्ता और संगीरन जावा से होमो इरेक्टस के जीवाश्म पाए गए। इन जीवाश्मों का जो नामकरण था वो उन स्थलों के आधार पर रखा गया जहाँ से यह सर्वप्रथम पाए गए थे। तो जर्मनी के हाइडलबर्ग से पाए गए जीवाश्म को होमो हाइडलबर्गेंसिस और नियंडर घाटी से पाए गए जीवाश्मों को होमो नियंडरलैंसिस के नाम से जाना गया। ये दोनों मानव प्रजाति यूरोप के सबसे पुराने जीवाश्म हैं जो होमो सैपियंस प्रजाति के हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि विश्व में मानव प्रजातियों जो थी उनका निवास कब, कहाँ और कौन कैसे निवास करते थे। 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व तक अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेशों में ऑस्ट्रेलोपिथिकस, प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस निवास करते थे। ठीक उसी प्रकार 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व तक अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र में होमो इरेक्टस, आद्य होमो सैपियंस, नियंडरथल मानव, होमो सैपियंस या आधुनिक मानव निवास करते थे। 45,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव और 40,000 वर्ष से अब तक उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह। यहाँ पर बाद में जो आने वाले नियंडरथल आधुनिक मानव थे वो रहते या निवास करते थे। अब हम बात करेंगे आधुनिक मानव के बारे में। आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस। आधुनिक मानव स्तनपायी सर्वाहारी प्रधान जंतुओं की एक प्रजाति या एक जाति जो बात करने, अमूर्त सोचने, ऊर्ध्व चलने तथा परिश्रम के साधन बनाने योग्य थे अथवा हैं। सर्वाहारी जो सारे आहारों को ग्रहण करते थे, सभी प्रकार के आहार को ग्रहण करते थे, जो जंतुओं में प्रधान होते थे, जो बात करने, अमूर्त सोचने, जो चिंतनशील होते थे, ऊर्ध्व चलने यानी सीधे अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर चलते थे तथा परिश्रम के साधन बनाने योग्य जो मानव प्रजाति है उन्हें आधुनिक मानव कहते हैं। इनके उद्भव के 2 सिद्धांत पाए गए। पहला, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत। क्षेत्रीय निरंतरता मतलब कि अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति।
अलग अलग स्थान से मानव के जीवाश्म पाए गए तो अलग अलग स्थानों से मानव की उत्पत्ति का पता चला। इस सिद्धांत को क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत कहा गया। प्रतिस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो मानव का उद्भव हुआ वो अफ्रीका में हुआ और अफ्रीका से चारों दिशाओं में फैल गए। यहाँ हम देखेंगे कि आधुनिक मानवों के प्राचीनतम जीवाश्म कब और कहाँ से पाए गए थे। आदिकालीन मानव जो है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम भोजन के तरीके, आग जलाने के तरीके वगैरह सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। आदि मानव का भोजन इकट्ठा करना, ये 4 प्रकार से भोजन को इकट्ठा करते थे। पहला संग्रहण, दूसरा शिकार, तीसरा अपमार्जन और चौथा मछली पकड़ना। पहला है संग्रहण। संग्रहण के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जैसे पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज, गुठलियाँ, बेर, फल एवं कंदमूल इकट्ठा करने को संग्रहण करते हैं। किसी भी चीज़ को संग्रहित करना उसका संग्रहण कहलाता है। इसके साक्ष्य हमें कैसे मिले? तो संग्रहण के तो बहुत कम साक्ष्य मिले, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो गल जाते हैं, गल कर खाद बन जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो उनके साक्ष्य बहुत कम पाए जाते हैं। परंतु संयोगवश जो पेड़ पौधे जल जाते थे, जो जलकर राख बन जाते हैं, उनके जो अवशेष होते थे वो कार्बनीकरण के रूप में जैविक पदार्थ बनकर लंबे अरसे तक जीवित रहते थे। तो उन पेड़ पौधों के जो कार्बनीकरण वाले साक्ष्य हैं उनसे हमें उनके संग्रहण का पता चला। दूसरा है शिकार। जो आदिकालीन होमोनिड हैं वो अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा जानवरों की लाशों से मांस मज्जा खुरच कर निकालने लगे। यह वह जानवर होते थे जो अपने आप मर जाते या किसी हिंसक पशु द्वारा मार दिए जाते थे। रसदखोरी का मतलब होता है भोजन की तलाश और अपमार्जन का मतलब होता है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से अपमार्जित। जो पूर्व होमोनिड थे, लगभग 56 लाख वर्ष पहले जो पूर्व होमोनिड थे वो जो छोटे छोटे स्तनपायी जानवर होते थे जैसे चूहे, छछूंदर, पक्षी, उन पक्षियों के अंडे, सरीसृप जिसमें रेंगने वाले सांप, बिच्छू वगैरह तथा जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते थे उनको खाते थे। जो इनके बाद के जो होमोनिड थे यानी कि आदिकालीन जो होमोनिड थे वो रसदखोरी या अपमार्जन के द्वारा अपने भोजन को इकट्ठा करते थे। अपमार्जन मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो त्यागी हुई वस्तुएं थी उनकी सफाई करके उनको अपने भोजन के रूप में प्राप्त करना या इकट्ठा करना अपमार्जन के द्वारा अपमार्जन के द्वारा भोजन को प्राप्त करना था। मछली पकड़ना तो आप सब लोग जानते हैं, जो एक भोजन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण तरीका रहा और इसके साक्ष्य मिले हैं उन मछलियों की पाई गई हड्डियों से। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। आगे की वीडियो में हम जानेंगे आदिकालीन मानव के अंतर्गत और क्या कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।